अच्छा आफरीन, जो ये इस्लामाबाद पुलिस में एसपी हैं लियाकत नियाजी साहब, वो आपके मामू हैं? जी। सही सही सही। मेरी उनसे एक दो दफ़ा इंटरेक्शन हुआ हुआ है। कोई एक था। आप जानते हैं उनको? हाँ जी, मेरा एक एक दो दफ़ा उनके साथ ना इंटरेक्शन हुआ हुआ, बल्कि मेरे पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर भी अच्छा। है। 0300 करके कुछ है। मेरा एक प्रॉब्लम में एक जगह मैं फंसा था उधर, जो ये I-10 वाले एरिया ना, उधर फिर उनकी कुछ पोस्ट है ना, वहाँ से जी। कर लिया। somehow or the other I ended up, फिर मुझे किसी ने बताया कि जो लियाकत नियाज़ी साहब है वो स्पेशल ब्रांच के जो है वो लीड कर रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस में। तो उनसे रब्ता करो, तो मैंने फिर उनसे रब्ता किया तो काफ़ी हद तक वो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। सही है। 0300 855 2226 ये उनका कॉन्टेक्ट है। जी। मेरे पास जो है वो somehow पता नहीं, है वैसे काफ़ी पुरानी बात है, वैसे 1 साल पहले की बात है, लेकिन ये है कि उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ है। तो अभी माशाल्लाह सर कैसे हैं? ठीक है? जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है बिल्कुल। चलो माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो अभी कोई रैंक वगैरह उनकी हुई है? कोई रैंक वगैरह आया है उनका? इंक्रीज हुए वो, मतलब एज एन एसपी से एसएसपी का करना? सर मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से रिटायरमेंट के अभी 3-4 साल बाकी हैं। अच्छा 3-4 साल, तो फिर मतलब एसएसपी बन के रिटायर हाँ जी। नहीं? चलो, विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। यस। और करें। थैंक यू। नहीं है तुम, आपको कैसे पता कब की खेल है? सर चैट में यही बातें हो रही थी। चलो भाई, क्या कह सकते हैं। हम तो अपनी तरफ से जो है वो पढ़ा रहे हैं, कोशिश यही है कि यार अच्छे नंबर ले लें, बाकी अच्छा। तो माशाल्लाह आपके वाले साहब क्या करते हैं? सर वो पुलिस में है, पुलिस में एज एन? एज ए सोल्जर। अभी उनका अपना बिजनेस भी है। अच्छा, तो अपना बिजनेस क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट का काम है उनका। ट्रांसपोर्ट मतलब ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट होती है, या क्या कहते हैं जो अ, जैसे ये सर न्याजी, ये जो लोग न्याजी हैं। जो ये न्याजी एक्सप्रेस वगैरह वो चीज़ें? नहीं सर, ये वाला नहीं, वो जो लुक वाला काम होता है। कौन से वाला? सुपर विजन वाला? लुक लुक जो लेते हैं, ये वाला काम है। लुक एज एन मतलब वो जो रोड रोड वाला वो जो लुक होती है? जी जी, वही वाली। अच्छा, बेसिकली फिर इसका मतलब वो कॉन्ट्रैक्टर टाइप है। सर बाकी मुझे इतना आइडिया नहीं है।
सही है, मतलब बेसिकली वो फिर हो गया कि वो जो एसफॉल्ट होती है, जी सर। जो रोड वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जी जी। तो मतलब वो बेसिकली फिर इसका मतलब रिटायर्ड है उधर से, जो पुलिस है उधर से रिटायर्ड है। जी सर, अभी रिटायर हुए। चलो फिर सारे कुछ ज्वाइन करते रहेंगे, मैं कवर कर लेता हूँ जल्दी से ये वाला टॉपिक, ओके सर। क्योंकि आवाम में से किसी को ज़्यादातर मुझे यही आइडिया हो रहा था, बिकॉज ये चीज़ें उनके ऊपर से जानने वाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, जी डाटा सर। साइंस क्या होती है, मैं समझ सकता हूँ रीज़न उसका यही है, बिकॉज ज़्यादातर जो लोग होंगे, क्योंकि हमारी फील्ड कुछ ऐसी है, वो इन चीज़ों से जो है ना वो नहीं होंगे, क्या कहते हैं, फेमिलराइज नहीं होंगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा स्कोप इस तरह का है कि मुझे थोड़ा आइडिया है इसमें, मुझे जो है ना वो फेमिलराइजेशन है इसकी। अच्छा, फिर उसके बाद यूजिंग माई मेजर्स ऑफ आईटी जॉब्स टुगेदर विद डाटा फ्रॉम द, आपको समझ में आ रही है ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, डाटा साइंस क्या होती है? अच्छा, जो ये डाटा साइंस होती है ना, ये बेसिकली एक जो है ना वो फील्ड है जिसमें जो डाटा होता है ना उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, डाटा रिगार्डिंग एनीथिंग, किसी की जो होती है वो, मतलब पर्सनल बायोडाटा हो गया जो कि किसी भी जगह पे मौजूद हो, तो उसको आप एक्सट्रैक्ट कर लेते हो इजीली। फिर उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें आ जाती है कि आप आर्टिफिशियली जो है वो स्मार्ट हो जाते हो, सही। फिर जो जो ये कॉन्सेप्ट आता है ना इसका, जो आईटी स्किल्स और मेजर ऑफ आईटी वाली जो बात आ रही है यहाँ के, जो टुगेदर विद डाटा फ्रॉम द अमेरिकन कम्युनिटी सर्वे बिटवीन 2005 to 2016, I find that workers with a college degree are 36% the percentage points more likely to work in an IT job। कि जो लोग होते हैं ना जो आईटी स्किल्स गेन कर लेते हैं, वो आईटी जॉब पे सिर्फ 36% ऐसे लोग होते हैं जो आईटी जॉब करते हैं। कंट्रोलिंग फॉर अदर डेमोग्राफिक फैक्टर्स सच एज एज, रेस और जेंडर, बाकी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, इवन इफ अ स्टूडेंट डज नॉट मेजर इन कंप्यूटर साइंस, यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट टू कल्टिवेट द स्किल्स नीडेड टू एक्सेल इन आईटी जॉब। कि अगर कोई जो स्टूडेंट है ना वो कंप्यूटर साइंस का मेजर नहीं भी है ना, तो मतलब उसने कंप्यूटर साइंस नहीं भी पढ़ी, फिर भी यूनिवर्सिटीज़ एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं कि वो जो आईटी स्किल्स और आईटी जॉब है ना वो सीख सकता है और जल्द अज जल्द उस तक पहुंच सकता है, तो उसका थोड़ा सा ना कैलिबर उस तरह का है, विच डिमांड अदर इंटरपर्सनल एंड नॉन कॉग्निटिव स्किल्स नीडेड। फिर उसके बाद फॉर इंस्टेंट अदर रेसिपिएंट्स, for instance, other research that I have done suggests that students who double major in STEM and liberal arts tend to earn 10% higher annual salaries। कि जो डबल मेजर करते हैं स्टेम और लिबरल आर्ट्स में, वो अक्सर औकात 10% जो है वो उनकी जो सैलरीज होती हैं वो हाई होती है देन देयर काउंटर पार्ट्स हु डबल मेजर इन जस्ट वन ब्रॉड फील्ड। कि जो लोग डबल मेजर कर लेते हैं स्टेम में, या मतलब एज एन आप कह सकते हो कि जो जिनके मेजर्स ना ज़्यादा होते हैं, मेजर्स एज एन के उनकी आप जैसे अब कोई बंदा है वो डाटा साइंस में भी कर लेता है, ठीक, और उसके अलावा कोई और जैसे हम बीबीए कर रहे हैं वो एमबीए भी कर लेता है, तो उसकी जो होगी ना सैलरी वो ज़्यादा होगी। बात समझ रही हो ना, कि मतलब अगर आपने अब जैसे प्रीवियस आपकी स्टडीज मेडिकल वो एफएससी पे मेडिकल है ना, तो अगर आप बीबीए भी मुकम्मल कर लेती हो तो आपके पास दो स्किल्स आ जाएंगे, कि वो जो प्री मेडिकल की भी नॉलेज है वो भी, और ये जो बीबीए का नॉलेज है ये भी, ठीक। तो आपको जो है वो आपकी जो आगे चल के अगर इनके साथ कोई जॉब वगैरह करती हो तो आपकी सैलरी जो है वो हायर जाती है, जो आपके काउंटर पार्ट्स होंगे जिन्होंने सिर्फ किसी एक चीज़ में मेजर किया होगा, कि मतलब अगर वो सिर्फ जो डॉक्टर बन जाते हैं, ठीक है, तो उनकी जो सैलरी होगी वो इस कदर नहीं होगी। अगर वो जॉब वाली साइड पे जाते हैं, अगर वो क्लिनिक्स और उस तरह के मामला करना शुरू कर देते तो फिर
ये है कि उनको मोबाइल लेना पड़ता है, लेकिन उनकी जो परसेंटेज है वो अच्छी बन जाती है एट दैट टाइम, अगर वो क्लिनिक्स वगैरह करें तो। ASU is another example of a university that has significantly boosted the number of students it educates. Specifically, ASU enrolled nearly more than 98,000 students in 2016, significantly more than 73,000 it enrolled in 2012, while simultaneously rising in international rankings. एक जो यूनिवर्सिटी की एग्जांपल है स्पेसिफिक, कि अगर एक यूनिवर्सिटी को जो है वो एक एक साल में उसके इतने स्टूडेंट्स थे, तो अगले साल में या कुछ अरसे पहले उसके जो है ना वो कम स्टूडेंट्स थे। क्यों ज़्यादा हुआ? क्योंकि जो यही थे ना रिगार्डिंग के अ, इनके पे जो आईटी स्किल्स थी वो ज़्यादा होना शुरू हो गई, तो लोगों ने ना, जो स्टूडेंट्स थे उनके पास ऑप्शन इस तरह के अवेलेबल थे कि वो इजीली जो है ना वो अपनी आईटी स्किल्स को यूटिलाइज करके कर सकते थे। जो सब नॉलेज था ना यूनिवर्सिटी से, या आप कह सकते हो कि अपनी क्लासेस आईटी स्किल्स को यूटिलाइज करके ना अरेंज कर सकते थे। One of the other things that ASU does particularly well is provide students with real world experience. सही कि एक जो रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस होता है ना, वो आपको ये ASU वाले प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे मुराद ये कि मतलब ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, आपकी IGP होगी, इंटर्नशिप्स होगी, कि आपको पता चलता है कि यार ऑर्गेनाइजेशन में कैसे जो है ना वो सेटअप चल रहा होता है, तो आपने कैसे अपने आप को मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ASU एज एन एंटरप्रेन्योर इनिशिएटिव प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद फंडिंग, मेंटरिंग एंड ऑफिस स्पेस टू को फंड अ स्टार्टअप। सही कि मतलब वो क्या क्या प्रोवाइड करता है? ASU फंड प्रोवाइड करता है, कोचिंग प्रोवाइड करता है, और ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करता है कि आप कोई अपना ना स्टार्टअप शुरू करो। Encouraging students to engage with real world problems not only directly cultivates their problem solving skills but also indirectly exposes them to the limitless possibilities of IT. Access to technology can help a startup to stay competitive, कि कोई भी जो स्टार्टअप होता है उसको competitive रहने के लिए जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस है वो चाहिए होता है। द सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द स्टूडेंट्स, तमाम स्टूडेंट्स को के लिए जो है ना वो ये सेम जो है वो इट होल्ड्स गुड इन द एंड। अगर इस आर्टिकल को मैं समराइज करूँ ना, तो इसमें जो मेन पॉइंट्स आते हैं वो यही है कि जो आईटी की जॉब्स हैं वो चूँकि जिसे कहते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होती जा रही हैं, और आईटी ग्रेजुएट्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक कोर्स है वही पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई इनोवेशन नहीं आ रही। तो जो पहले उसमें जो लिखने वाला ना आर्टिकल, वो ये बात लिखता है कि स्टार्टिंग में जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो 4 ईयर की डिग्री प्रोवाइड की जाती है वो इस कैलिबर की नहीं है, या वो इस काबिल नहीं है कि जो एवर इंक्रीजिंग आईटी की डिमांड्स है ना वो उनको फुलफिल कर सके। ठीक है, अब इसमें मेजर डिग्रीज कौन कौन सी आती है? साइबर सिक्योरिटी की आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आती है, फिर उसके अलावा डाटा साइंस की आती है, ठीक, और फिर उसके अलावा जो डाटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, और मशीन लर्निंग की एक होती है, मशीन लर्निंग की, ठीक है, ये 4 टाइप की डिग्रीज आती है। फिर उसके बाद कंपैरिजन शो करता है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का बताता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो एज इन जो ये डिग्रीज हैं वो प्रोवाइड कर रही होती हैं, और वो कैसे जो लोग हैं उनकी जो स्किल्स होती हैं उनको शार्प करती हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर उन्होंने जो यूनिवर्सिटी मेंशन की वो थी GSU, जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के, जहाँ के लोगों ने डाटा एनालिटिक्स के जरिए जो है ना वो इम्प्रूव किया स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल होगी। फिर उसके अलावा जो स्टूडेंट्स की मतलब था जो स्टूडेंट्स का आना जाना था, या मतलब आप कह सकते हो कि स्टूडेंट्स की, अगर तो 2012 में जो स्टूडेंट्स हैं वो थे 2012 में जो स्टूडेंट्स थे वो 73,000 थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आईटी स्किल्स, या आप कह सकते हो कि डिस्टेंट जो लर्निंग होती है, उसने उसी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो 92,000 कर दिए। सही। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसमें जो आर्टिकल लिखने वाला वो ये कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ 2 तरह के लोग होते हैं जिनकी जो सैलरीज हैं वो
सैलरी का कंपैरिजन किया था कि जो लोग डबल मेजर करते हैं उनकी जो सैलरी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% हायर होती है उन लोगों की सैलरी से जिनकी उन्होंने सिर्फ एक किसी पार्ट पे मेजर किया होता है। तो फिर उसके अलावा जो लास्ट वो बात करना चाह रहा था कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो ये एएसयू यूनिवर्सिटी थी वो प्रोवाइड करती थी ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करती थी फंड्स प्रोवाइड करती थी मेंटरिंग और कोचिंग प्रोवाइड करती थी ताकि वो एक को फाउंड स्टार्टअप के मतलब थोड़ा सा शेयर उनका भी हो स्टार्टअप में और जो स्टूडेंट जो कर रहा है उसका भी शेयर हो तो वो एक को फाउंड करते हैं स्टार्टअप। ठीक है तो ये ऑल अबाउट दिस स्टूडेंट्स से रिलेटेड जो आईटी स्किल्स थे ये वाला आर्टिकल। अच्छा अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन इसमें से शॉर्ट आ सकते हैं है आफरीन। ओके सर। मैंने कहा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जैसे कि मतलब जैसे हो गया ना कि नेम एनी यूनिवर्सिटी जिसने जो है वो जिसके स्टूडेंट्स की जो वो जो एएसयू यूनिवर्सिटी है वो अपने स्टूडेंट्स की कैसे रहनुमाई करती थी किसी भी स्टार्टअप के लिए तो वो फिर आप बताएंगे कि आप ओके। फंडिंग प्रोवाइड करती थी ओके मेंटरिंग सर। प्रोवाइड करती थी ठीक इस तरह की जो ये क्वेश्चन होते ये चीज़ें मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता ठीक है फिर उसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द न्यू फील्ड्स इन आईटी नाउअडेज। ठीक है तो फिर हमें पता होना चाहिए कि डाटा साइंस हो सकता है मशीन लर्निंग हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो सकती है ये वो चीज़ें जो कि आजकल ना नई चल रही हैं इसमें जो आईटी इंडस्ट्री है ना उसमें ये वो चीज़ें जो आजकल नई चल रही ओके सर। हैं। अच्छा जो पावर पॉइंट है जो लेक्चर 5 6 है वो कवर कर लेते हैं। अच्छा ये जो यूआरएल वाला है ये सर ने कैंसिल करा दिया है यूआरएल नहीं है फिर उसके अलावा डीएनएस पढ़ लेते हैं। सर ने ये डीएनएस वगैरह पढ़ाया था ना। सर पता नहीं, मुझे इसका आइडिया नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब तो मुझे याद है सर ने वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ाया था ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर केबल इंटरनेट सर्विस ये सब पढ़ते थे। यार ये सर नाराज होकर चले गए थे मुझे याद आ रहा सर पढ़ा रहे थे पढ़ाते पढ़ाते एकदम कहते हैं यार मैं नहीं पढ़ा रहा तुम लोग सुन नहीं रहे। सर ये चैप्टर इंक्लूड है? अब मुझे मैं श्योर नहीं हूँ मुझे जो है वो मैं इसीलिए जो है वो आप सबसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये है या नहीं। खैर मुझे एक नंबर नज़र में जरा पीछे जाके पता करते हैं। Move internet internet services and chapters included
आफरीन, आप भी किसी से पता करो ये इस चैप्टर के बारे में। इंटरनेट और इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट। सर मैं पूछती हूँ किससे बेटा। चेक करो, मैं भी चेक कर रहा हूँ। फिर कब पता चलेगा? पेपर के बाद। सर तरहीम और अलीज़े ऑनलाइन नहीं है। हाँ नुमान। नमी। जी जी भाई। अच्छा यार, ये वाला चैप्टर है, ये देख मैं शेयर करता हूँ। ओए ओए रईस रईस, ओए रईस अभी स्टार्ट ना करना, ओए रईस अभी स्टार्ट ना करना, 2 मिनट रुको जरा, यार मैं मेरी शोएब भाई बात से सुनो, बात तुम कर, लोगों ने पबजी स्टार्ट की है, शर्म नहीं आ रही मैं तो शोएब भाई से बात कर रहा हूँ। है? हाँ जी, अब बताएं। पबजी शुरू करके बैठे हुए हो? और कितने लड़के हो? 3 4? या मैं एतजाज और रईस है, पहले हमजा था दूसरी तरफ जाए खैर है। अरे मैं देख, मेरे पास कॉल है आप ही नहीं। आ जाएं, एक बंदा कम है नहीं। यार मुझे देखो, मैं पबजी वगैरह मेरे साथ मैंने डिलीट कर दिया। चलो कोई बात नहीं, योर बैड। योर बैड वाली क्या बात है, चिल ना भाई जिंदगी में। तुम लोगों ने वैसे अपनी जिंदगी पबजी पे फंसाई हुई है। चलो अच्छा मैं ये देखता कौन हूँ, सा, अगर मेरे भाई के मोबाइल में हो तो भाई के मोबाइल से आए तो वही ये करेंगे। तो चैप्टर नहीं इंक्लूडेड हमारे पास। ये वाला चैप्टर नहीं है ना? ये बेसिकली आगे वही है ना? चले, यू आर आगे एल। चले। हाँ, ये नहीं है, ये नहीं यू है। आर एल क्या कहते हैं? डीएनएस, जी नहीं, इंटरनेट, ये चैप्टर एवोल्यूशन। इंक्लूड नहीं है। ये डब्ल्यू 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 ये भी नहीं है ना? है? फिर उसके अलावा ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, वर्चुअल रियलिटी, ये वाले नहीं है ना? नहीं है, अच्छा चल ठीक है। एक फिर मैं देख लेता हूँ अपने पास, लेकिन है नहीं वैसे, हम्म। मैं देख के बताता हूँ आपको। अच्छा, ये ई कॉमर्स सर ने, वैसे मैं एक बात बताऊँ, सर ये बता रहे थे, समझ रहे? लास्ट जो कौन क्लास सा? हुई है ना, जो हमारी लास्ट हम्म, क्लास है ना ई कॉमर्स, सर ये सर बता रहे थे, लेकिन जो वो बता दो, उन्होंने बहुत बताया, तो उन्होंने बहुत कुछ है वैसे, लेकिन ये फॉल किस में कर रहे हैं, इंटरनेट सर्विसेज वाले में कर रहे हैं, फिर तो नहीं आएगा। हाँ, नहीं है मेरे पास तो नहीं है वाला चैप्टर इसके मिड के 5 और इंक्लूडेड में। 6 पक्की हाँ बात है? नहीं है, अच्छा, मिड का पक्की बात है। सिलेबस, सिलेबस क्या क्या मिड का? मैं बताता हूँ, एक वो जो था, एक जो बुक दी हुई थी यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है। ठीक, एक एथिक्स इन आईटी। यार वो बुक तो अच्छी खासी लंबी नहीं है? तो वैसे ही है बस, नहीं, वो पूरी बुक तो नहीं पढ़ सकते ना यार। तो कोई भी नहीं पढ़ सकता सर जी। तो फिर कैसे वो उस पेपर बुक की तैयारी होगी? बस
वो ठीक है, इसका मतलब है फिर वो पूरी बुक तो नहीं होगी, जो लेक्चर्स हो गए वो हो गए, इनपुट डिवाइसेस और इस तरह की चीज़ें होगी। हाँ कंप्यूटर, वही हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हो गया। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर तो होगा। और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का कोई एक सवाल होगा, जिस तरह सर ने पिछली दफ़ा दिया था ना कि भाई दिया राइट हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, और कहाँ बिल्कुल। पे वो चेंज किया गया, फिर वो एक को हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर वाला कर लेते हैं यार। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इम्पोर्टेंट है, क्यों? नहीं उसका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो जो याद है जब सर ने हमारी असाइनमेंट्स ली थी तो सर ने कहा थी हुसैन की असाइनमेंट है, आप लोग इसी से याद कर लेना। नहीं नहीं, इम्पोर्टेंट है एक सेकंड, बताता हूँ। ये यहाँ से ये जो है ना कार रिगार्डिंग इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू का पर्सन असाइनमेंट्स, वो तो इनपुट आउटपुट असाइनमेंट्स में डिवाइसेस ये तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर चला ही था। और सर ने फिर कहा था इसको जो आप टेबल्स बना के देते हो। टेबल बना के बिल्कुल। वो असाइनमेंट तो दे दी थी हमने, फिर सर को हुसैन की असाइनमेंट पसंद आई थी। सर ने कहा था ये आप लोग इसमें से याद कर लीजिएगा जो इसने लिखा हुआ है। सर फिर हुसैन ने सबको तस्वीर भेजी थी व्हाट्सएप पे। ठीक है फिर। नहीं नहीं, एक सेकंड, ये असाइनमेंट्स में अच्छा जो ये हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, ये वाला जो सवाल है ना, ये इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। कल फिर डांस के लिए तैयार हो तुम दोनों? हो साथ ही आ गया दूसरा बंदा। हाँ जी एजाज साहब, फिर आप डांस के लिए तैयार हैं कल? शोएब भाई कोई डांस शांस नहीं है, गाना है गाना। कोई गाना भी नहीं है, फिर अगर डांस नहीं है तो गाना भी नहीं हाँ है। ये बात शायद आप भूल जाए ना शोएब भाई, ये अब आप गलत जुबानी कर रहे हैं। गलत मुसलमान की जुबानी एक वाली कोई जुबान होती बात नहीं है, मुसलमान हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। है। लेकिन हाँ मामला बस ये है कि मुसलमान वाली बात कर रहे हैं, अपनी बात से फिरे ना। अच्छा, the computer in recent times have become relevantly too particular in the area of storage and dissemination of information. The ease with which computer functions, that is the speed, the accuracy, and the readiness. The world is becoming a global village through the use of computers. Thus, there is a need for everyone to be computer literate. A computer is an electric or an electronic device. A computer क्या basically? Computer is an electronic device which is used to ये शेयर कर दो सीधा सीधा। अच्छा जी, the computer is an electronic device which is used to store, retrieve, and manipulate data. A computer is also defined as a programmable electromechanical mechanical unit that accepts instructions to direct the operations
of the तो computer. इसने नहीं लबने वो साइज ने It can be illustrated with kernel, for example, stores to put data somewhere for safekeeping. तो कंप्यूटर का पहला फंक्शन क्या है कि it puts data somewhere for safekeeping. फिर उसके बाद retrieve, get and bring it back, process to calculate, compare and arrange. फिर उसके बाद historical background, ऐसे ना बोलो background में Reliance Chicago आ गया, digital mechanical calculator किसने बनाया, थॉमस कॉल्मर, मैकेनिकल कंप्यूटर उसने बनाया। अच्छा ये जो बैकेज है ना, इधर से जो है ना वो गेम हमारी क्लास से नहीं फुट्टू सके टोक में नहीं बैठे नहीं हो कॉलर दान लगे। अच्छा एडा लवलेस, लॉगरिथम, हरमन होलर, एलन ट्यूरिंग। अच्छा एलन ट्यूरिंग ने जो ये स्टार्ट किया था ना, इधर से जो है ना कंप्यूटर की गेम स्टार्ट हुई थी। फिर उसके बाद जो पहला फुल फ्लैग वर्किंग कंप्यूटर था वो किसने बनाया था, एनाटॉफ ने, एटनासॉफ ने, ठीक है, एटनासॉफ ने, समझ रहे। फिर उसके बाद ये उसी ने जो है वो स्टोरेबल कंप्यूटर की फिर बाद में बनाया, विदाउट केएस कैम और शैफ्ट के अलावा, ठीक है। फिर उसके बाद जॉन मॉचली एंड कैस्पर ग्रेस हूपर फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कोबॉल। ग्रेस हूपर ने पहली कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई थी जिसका नाम रखा था उसने कोबॉल, ठीक है। जैक क्रिबी एंड रॉबर्ट नॉइस कंप्यूटर चिप बनाई, इंटीग्रेटेड सर्किट बोर्ड में, ठीक है। डगलस एंगलबर्ट ने कंप्यूटर विद माउस बनाया एंड ग्राफिकल इंटरफेस। एलन शूगर्ट ने फ्लॉपी डिस्क बनाई थी। रॉबर्ट मैककैफे ने ईथरनेट बनाया। फिर उसके बाद पॉल एलन एंड बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट तैयार किया। फिर उसके अलावा स्टीव जॉब्स एंड स्टीव वोजनियाक ने एप्पल कंप्यूटर्स की बुनियाद रखी। फिर जॉब्स एंड वोजनियाक ने वेस्ट कोस्ट कंप्यूटर फेयर बनाया, कलर ग्राफिक्स इसने डाल दिए, ठीक है। फिर उसके बाद IBM आया पर्सनल कंप्यूटर। फिर एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के दरमियान गेम स्टार्ट हुई। एप्पल का लिसा आया, विंडोज़ आया। फिर उसके बाद आगे चल के सर्जी ब्रेन एप्पल के OS X ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, इसमें 4 बिट प्रोसेसर बना। तो मतलब बेसिकली अगर सब पूछते हैं ना कि कब स्टार्ट हुआ, तो ये चार्ल्स बैगेज है ना, ये जो है ना वो पहला, दिस वाज एक्चुअली चार्ल्स वेब ऐसे चीज चार्ल्स वेब से स्टार्ट हुई थी हाँ, जब से अपना डिफेंस हाँ, इंजन और एनालिटिकल इंजन निकाला था। बिल्कुल उसके बाद पहला जो बिल्कुल पहला कंप्यूटर था ना वो ये चार्ल्स बैगेज ने तैयार किया। फिर उसके बाद जो अगली आई थी ना, वो रेवोल्यूशन आई थी ट्यूरिंग मशीन से। फिर उसके बाद नेक्स्ट रेवोल्यूशन आई थी बिल गेट्स और पॉल एलेंस की तरफ से। इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया था कंप्यूटर का।
बस ये यार हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर टाइम नहीं हुआ क्लास का? हाँ तो क्या, मैं पढ़ लिया, हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ लिया। हाँ हाँ इसलिए मैं पूछा, आप गेम टाइम है हमारा। अच्छा चलो चलो तो चलो। शोएब भाई आप भी खेला करें ना हमारे साथ पबजी। तुम लोग बंदे पूरे हो, अगर बंदे कम होते तो खेल लेता। अब बंदे कम हो गए हैं, अभी एक बंदे की जगह आप आ जाओ। हैं? यार मैं देखता हूँ फिर, मोबाइल देखता हूँ, अगर मोबाइल मिल जाता तो आ जाता। शोएब भाई आए रूम लगा के खेलते थे, बड़ा मजा आता है। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, अगर मिलता तो थोड़ा खेल लेता हूँ, सजाता भी नहीं कदर खेल ही खेलूंगा दोस्तों। चले ठीक है आ जाए आए तो सही, आए ना, खुशबू लगा कर हम। खुशबू वाला हिसाब गुरोजा किताब नहीं। लेकर आना, गुरोजा लेके आना। अभी थोड़ी देर पहले रेस के साथ बहुत बुरा हो गया है। क्या किया? ओ बेचारा रईस, तो बेचारा उसकी पिंग बहुत आई थी, तो ओ उसको मैं और मार मार नुमान के और भाई वो निकाल वो दिया। सर भाई वो निकालिए ना रेस की, क्या बताए। टीडीएम खेल रहे हो? जी टीडीएम जी में बिल्कुल। चलो ठहरो मैं चेक करता हूँ, पर मोबाइल देखता तो आगे। नहीं अकबर डाउनलोडेड है ना शेब भाई? यार वो मेरा नहीं है, भाई का, छोटे भाई का मोबाइल है, वो खेलता रहता है अक्सर, मैंने एक दो दफे हाँ उसको देखा उसके खेलता। मोबाइल में तो डाउनलोड होगी, आप आए ना सर।